जय नारायण बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपको हमने पीडीएफ दी है उसी पीडीएफ के क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर कैसे जो है हम इनको कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप यहाँ पे समझिए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल टू 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हर एंगल, अगर ये 3 एंगल अगर एक क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं 4 एंगल होते हैं, इन 4 एंगल्स में से अगर 3 एंगल आपके 75 हैं तो आपको 4th एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं कि 3 एंगल यानी 75 प्लस 75 प्लस 75 यानी कि 75 प्लस 75 प्लस 75, और चौथा एंगल आप मान लेते हैं कि x है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम आप अच्छी तरह से जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री। तो ये 360 के इक्वल करिए। अब यहाँ से आप x की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। जब आप इन तीनों एंगल का सम करके और जब 360 से माइनस करेंगे तो आपको ये x एंगल यानी 4th एंगल मिल जाएगा। और 4th एंगल क्या होगा आपका 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद है देखिए कि आपका फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो किस में आपके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर में आपके डायगोनल, ये स्क्वायर में डायगोनल आपके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। काइट में ऐसा नहीं होता है, जानते हैं। काइट में जैसे ये काइट हमने बना लिया तो देखिए यहाँ पर डायगोनल, एक डायगोनल इसका बाइसेक्ट होता है ये और ये, जबकि ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा, तो काइट हो नहीं सकता है। क्वाड्रिलेटरल में सारे क्वाड्रिलेटरल आ जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ट्रेपेजियम हो नहीं सकता है। अब आके आते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। इसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑल एंगल आर इक्वल, यानी कि किस मतलब फिगर में सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। जब आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका हर एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, तो देखिए यहाँ पर हर एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। ये एंगल भी आपका 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। इसके बाद आते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर पैरेललोग्राम के डायगोनल बिल्कुल नहीं होते हैं परपेंडिकुलर, तो पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल, इनके डायगोनल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल भी परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका काइट सही है। देखिए आप, काइट में भी हमने बताया था आपको, ये अगर एक काइट है तो यहाँ पर ये और इस तरह से डायगोनल होते हैं, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर इक्वल, किस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो है ऑप्शन ये डी सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप ले लेंगे। इसमें ये डायगोनल आपके इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। रोम्बस में डायगोनल आप जानते हैं, रोम्बस का अगर आप फिगर बनाएं तो रोम्बस में आपका जो है डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि रोम्बस इसका ऑप्शन नहीं है, और पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता, ट्रेपेजियम हो ही नहीं सकता। तो प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ी होगी अपने कायदे से अगर। तो अब यहाँ पर देखिए कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कौन सा फिगर जो फॉलोइंग फिगर दिए हुए हैं ये आपके प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं।
देखिए आप पहला जैसे P जो है यहाँ पर एक ट्रेपीजियम वो शो कर रहा है, Q आपका एक पैरेललोग्राम शो कर रहा है, R आपका स्क्वायर शो कर रहा है और S क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सारी साइड कॉन्ग्रुएंट हो। तो आप जानते हैं नहीं, ये पहली साइड देखिए प्रॉपर्टी से आप जान गए यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जिसमें सारी साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट है नहीं, तो ये आपका है नहीं। क्यू आप भी नहीं होगा, आपका एस भी नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या, स्क्वायर। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बाकी का विकल्प आपको पढ़ने ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कि किस फिगर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। हैज़ टू पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एडसेंट साइड, तो एडसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तो एडसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट किस में, इसमें हो ही नहीं सकता। आपका यहाँ पर भी ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि ये हो। और यहाँ पर एक ये दिया ट्रेपीजियम, इसमें भी नहीं, मगर हाँ काइट एक दिया हुआ है, और काइट में देखिए ये एडसेंट साइड इक्वल है। इधर ये देखिए एडसेंट साइड, 2 पेयर ऑफ एडसेंट साइड आपको इक्वल दिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो कह रहा है कि केवल एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पेयर ऑफ साइड्स, ये क्वेश्चन ये बी पार्ट में देखिए आप, यहाँ पर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल दिख रहा है आपको। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल ये दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ ये इसके पैरेलल। बस सिर्फ एक पी ऑप्शन है आपका जिसमें ओनली 1 पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर देखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, कौन ऐसा है जिस सेटिस्फाई नहीं करता है प्रॉपर्टी को। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप यहाँ साफ साफ पहले ही ऑप्शन को पढ़ के ये कह सकते हैं कि ये पहला जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद 10th में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब ट्रेपीजियम, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिस्क्राइब करती है ट्रेपीजियम को। तो आप जानते हैं ट्रेपीजियम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ पैरेलल। इसका 1 पेयर जो होता है अपोजिट साइड का, देखिए जैसे कि आपका ये फिगर दिया हुआ है यहीं पर देख लीजिए, तो ये और ये साइड आपकी पैरेलल है, 1 पेयर ऑफ साइड इज़ पैरेलल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे दिया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेपीजियम की। इसी तरह डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेपीजियम की। और डायगोनल आर इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेपीजियम की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये प्रॉपर्टी नहीं है। द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारे पैरेललोग्राम में नहीं होता। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये भी सारे आपके जो है पैरेललोग्राम में नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा ये। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 12th में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल दैट अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जब आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो तुरंत दूसरा क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट का एंगल, जब आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो जस्ट दूसरा एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो मैक्सिमम 2 ऑब्ट्यूज एंगल ले सकते हैं, क्योंकि उससे 2 एक्यूट एंगल मिल जाएंगे और आपके 4 एंगल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हमने 2 ही ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए 13 में, हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल कैन वी मेक इन एन पॉलीगन हैव n साइड्स बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा
कि नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल है, अगर उसमें n पॉलीगन हैविंग साइड n है अगर, तो उसमें n-2 आपके जो है नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन के ऑल द एंगल्स का सम आपको फाइंड करना है। तो आप एक चीज़ फार्मूला ध्यान रखिएगा, आपकी जितनी भी साइड का पॉलीगन हो, यानी मान लेते हैं n साइड का पॉलीगन है, तो उसके एंगल का सम क्या होगा, n-2 इंटू 180। तो इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए पेंटागन, तो यहाँ पेंटागन है, तो पेंटागन में आप जानते हैं 5 साइडें होती हैं। तो यहाँ पे 5-2 इंटू 180 जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 180, और ये हो जाएगा आपका कितना, 540। तो ये इंटीरियर एंगल का सम आपका 540, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी 14 में 540, ये यहाँ पे हमने 15 में 6 टिक कर दिया है। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ हेक्सागन। जब यहाँ पे हेक्सागन लेंगे तो हेक्सागन में क्या हो जाएगा, यहाँ 5 की जगह पर 6 कर देंगे, तो 6-2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 इंटू 180 करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 720 सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 16, इफ़ टू एडसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम के एडसेंट एंगल दिए हुए हैं, देन द रेशियो ऑफ दीज एंगल इज़। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दो एडसेंट एंगल का सम निकालेंगे। जैसे ही आप सम निकालेंगे तो ये दोनों एडसेंट एंगल का सम 180 होता है पैरेललोग्राम के। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब आप इन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू आप जब दोनों जगह पर रख देंगे, यहाँ और यहाँ, तो क्या होगा, आपको दोनों एंगल मिल जाएंगे एडसेंट एंगल, और फिर आप उनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, 1:3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, तो ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स किस क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होती है, एक स्क्वायर और एक रोम्बस में इक्वल होती है। अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल किस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट एंगल आपके इसमें क्या बोलते हैं, रोम्बस में इक्वल होते हैं। और इसके बाद जो है आता है आपका कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए यहाँ पर डायगोनल आपके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, तो हो जाएगा ये ऑप्शन ए रोम्बस, क्योंकि इसमें डायगोनल आपके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। इसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are and all the angle are equal is a। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है और सारे एंगल इक्वल हैं। तो आप ही जानते हैं डेफिनेटली ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, whose all sides diagonal and angles are equal is a। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि इसकी हर साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल होते हैं और हर एंगल भी 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी डायगोनल्स डज हेक्सागन हैव। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि एक हेक्सागन में हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए हेक्सागन हैव। तो यहाँ पर एक डायगोनल में, एक हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे। तो हेक्सागन हो या कोई भी आपका पॉलीगन हो, तो आप जानते हैं कि उसमें अगर n साइड हैं, अगर उस पॉलीगन में कितनी साइडें हैं, n साइडें हैं, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे उसके लिए, n-3 अपॉन क्या करेंगे 2। तो यहाँ पर हेक्सागन है, तो आप हेक्सागन मतलब 6 साइड है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 6 - 3 अपॉन 2
तो ये आपका हो जाएगा क्या 6 इंटू 6 माइनस 3 3.2, 2 से आप 6 को डिवाइड करें 3, यानी आंसर आपका क्या आता है 9। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन पैरेललोग्राम, कह रहा है कि इफ़ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का क्या कह रहा है कि एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन द पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड किस पैरेललोग्राम में इक्वल होता है? रेक्टेंगल में तो होता नहीं है, ट्रेपेजियम में भी नहीं होता है। अब रोम्बस और स्क्वायर बचा, तो रोम्बस स्क्वायर में किस में होता है? तो देखिए कह रहा है कि पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो यहाँ रोम्बस हो सकता है। देखिए यहाँ पर अब पैरेललोग्राम में स्क्वायर भी आपका आता है, तो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये दो ऑप्शन यहाँ सही हो सकते हैं। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कह रहा है डायगोनल क्या है क्वाड्रिलेटरल के? इक्वल हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज। तो यहाँ पर भी देखिए 22 में क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। इसके बाद कह रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिख सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है। द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल मान लिया है XYZ है ट्रायंगल आपका, और ट्रायंगल के 3 एंगल क्या हैं? XYZ, 3 एंगल मान लेते हैं, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। अब इनके एक्सटीरियर एंगल का सम कह रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो जानते हैं कि तीनों एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई, 180 माइनस जेड। तो जब आप इन तीनों एंगल को कौन कौन से 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई और 180 माइनस जेड, जब आप इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं ये 540 माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये अंदर क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो 540 माइनस 180 जब आप करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? 360। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सही? 23 में ऑप्शन बी 360 डिग्री। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल पॉलीगन। देखिए इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल पॉलीगन क्या होगा? इक्विएंगुलर का मतलब हर एंगल आपका इक्वल हो और साथ में क्या हो? आपका इक्विलेटरल भी हो। तो यहाँ पर क्या है ऐसा देखिए आपका, तो यहाँ पर आप स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ही सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। विच वन हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ काइट एंड पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा जो है यहाँ पर जिसमें काइट और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें पैरेललोग्राम की तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है ही, और साथ में काइट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद 26 में देखिए, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4 द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आप जानते हैं यहाँ पर 4 एंगल आपके क्या हो गए? आप अगर मानेंगे तो x, 2x, 3x और 4x इक्वल टू, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो ये आपका हो गया कितना? 4x, 3x, 7x, 2 9x, 1 10x,
10x इक्वल टू 360, x इक्वल टू आया आपका 36 डिग्री। तो आप जानते हैं पहला एंगल स्मॉलेस्ट एंगल आपका x है, तो x क्या हो गया स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि ये आपका हो जाएगा 36। तो आपका 26 में ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इसके बाद देखिए 27 में, इन द ट्रेपीजियम ABCD द मेजर ऑफ एंगल D। तो एंगल D क्या है, देखिए यहाँ पे एंगल A और एंगल D, देखिए ये एंगल A और एंगल D। तो आप जानते हैं कि AB और CD पैरेलल हैं, तो एंगल AD आपके कैसे एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, और AD एडजेसेंट एंगल हो गए। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होंगे 180 डिग्री। तो 180 से हम 55 माइनस कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा क्या 125। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया D। इस तरह क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल इफ़ ईच मेजर 80 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 एक्यूट एंगल हैं और तीनों 80 डिग्री हैं, तो क्या होगा मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसके बाद 29 देखिए, द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वेयर ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए कह रहा है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड बतानी है एक रेगुलर पॉलीगन की, जिसमें हर एक्सटीरियर एंगल क्या है हैज़ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो अगर हर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है तो इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ से क्लियर होता है कि 135 डिग्री का होगा। जब आपका ये 135 डिग्री का होगा हर एंगल, तो आप जानते हैं कि किसी भी n साइड के पॉलीगन में n साइड का अगर पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और उसका हर एंगल होता है अपॉन n। इससे हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और हमारा इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है, हर इंटीरियर एंगल आ रहा है 135 डिग्री। तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 180n माइनस 360 इक्वल टू 135n। तो यहाँ से 180 से 135n माइनस करेंगे तो 45n इक्वल टू 360, राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं 360 को, प्लस 360, और n से जब आप n की वैल्यू निकालेंगे 360 अपॉन 45, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका क्या 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पर, तो आपका आंसर आएगा 8। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 8, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। 30 देखिए, इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P is 60 देन द अदर 3 एंगल। तो आप जानते हैं P अगर 60 है तो इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 120, और R अपोजिट एंगल हो जाएगा P का। तो जब R अपोजिट एंगल होगा तो वो हो जाएगा 60, और S आपका होगा क्योंकि अपोजिट यानी 120, तो यानी कि आपके जो बाकी के 3 एंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 120 120 60, यानी कि ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इस तरह से आपके बच्चों 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।